मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो पेशावर में जो ग्रैंड जरगा हुआ, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इसमें गवर्नर ने भी शिरकत की और मोहसिन नकवी भी इसमें शरीक हुए। तो आपको लगता है इससे मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे? उन्होंने बहुत शुक्रिया। देखिए, एक पोलराइजेशन तो आपने देखी है कुछ अरसे से बहुत ज्यादा थी, स्पेशली वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के बीच में जो रिलेशन है वो तो बहुत ही इंतहा को चले गए थे। लेकिन ये खुशाइन बात है कि यहाँ पे जो अमन अमान की सूरत हाल है या जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको रोकने के लिए अल-यमीन गंडापुर साहब ने मुख्तलिफ जमातों से रब्ते किए, हुकूमत के साथ रब्ते किए और उनको दावत दी और उनकी दावत के ऊपर ये सारे आ गए। और ये जो बिल्कुल गवर्नर हाउस है वहां से भी आप देखें रोज गोले बरसाए जाते थे, लेकिन आज वो लेफ्ट राइट बैठे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन देखें, ये अब सियासी हिकमत अमली है या जो भी है, लेकिन इस वक्त सूबे को जरूरत है अमन की। और जो पीटीएम है, पीटीएम के साथ जो जिस तरीके से ये निमटने की कोशिश कर रही थी वफाकी हुकूमत, तो शायद उसमें थोड़ा सा वक्फा आ जाए। और मेरा जाती राय है कि एक अच्छे अंदाज से, एक अच्छे तरीके से थ्रू डायलॉग जो है ना इस मसले को हल करने की जरूरत है, बजाय इसके कि ताकत के इस्तेमाल के जो इनको वो पड़ गई आदत, ये ताकत का इस्तेमाल जो वफाकी हुकूमत को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके मामला सुधरेंगे। और जी, लेकिन ये जो पीटीएम वाला मामला है, इस पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों एक पेज के ऊपर हैं, दोनों का मौक़िफ़ यकसा है, उसमें तो कोई इबहाम नहीं है। नहीं, इबहाम की बात नहीं है। इस बात पे हम एक है कि अमन अमान की सूरत हाल के लिए जो भी इक़दाम उठाने पड़े वो मिलकर उठाएंगे। हाँ। लेकिन जो असल चीज है कि जो पीटीएम का इशू है, पीटीएम का इशू ये अभी 2-3 दिन से इसने सर उठाया है। या तो अगर वफाकी हुकूमत ने पाबंदी लगानी है, जो भी लगाना है, जो भी करना है, तो वो कानून आइन इस सब के दायरे में रह के उस सारी चीजों को देख के करे तो बिल्कुल करे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एकदम पाबंदी लगाई, फिर जो इस तरह से डिस्पर्स करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया, उससे हालात खराब होने की तरफ है। लेकिन ये क्रेडिट अल-यमीन गंडापुर को जरूर दूंगा कि उन्होंने, और पीटीआई को, कि उन्होंने इस हालात को देख के और एक अच्छा डिसीजन लिया, सबको बुलाया। आज हर जुमात, पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी, एनपी थी, जुमात इस्लामी, जेयूआई, ये सारे मिल बैठ के इन्होंने एक तजवीज़ें दी, हर बंदे ने अपनी तजवीज़ दी, हर पार्टी ने, और उन तजावीज़ की रोशनी में अल-यमीन गंडापुर को इख्तियार दिया गया है कि वो अफवाह तफहीम के साथ इसका कोई रास्ता निकाले। तो अब डिपेंड करता है कि क्या रास्ता निकाला जा सकता है। ये अब हालात के ऊपर मुनहसर है और जो पीटीएम की लीडरशिप है उनकी तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन शौकत यूसुफ, इसमें बताइएगा, जो पार्टी है, क्या पार्टी के अपने अंदर मुकम्मल इस बात पर जो है वो इत्तेफाक है कि इस पर आगे किस तरह से बढ़ना है? क्योंकि वफाकी हुकूमत पाबंदी का मामला तो आपने उनके साथ जोड़ दिया, लेकिन जो बैरिस्टर सैफ के बयान थे और फिर उसके बाद कुछ आपके अपने लोगों के बयान आए, उनमें तज़ाद देखा गया। तो पार्टी के अंदर सारे इस मामले के ऊपर एक पेज के ऊपर हैं कि किस तरह से जो है वो डील कर रहे हैं पीटीएम से। थोड़ी कंफ्यूजन है। कुछ हमारे लीडर्स, बड़े लीडर तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो सेकंड टीयर्स के लोग हैं या थर्ड टीयर्स के लोग हैं, वो जाहिर है वो ये समझते हैं कि ये ज्यादती हुई है और इस तरह नहीं करना चाहिए। स्पेशली जो फायरिंग के दौरान जो लोग जख्मी हुए हैं, जो चल बसे, उनके हवाले से ये उनके अपनी कंसर्न हो सकती है। लेकिन जो हुकूमती तर्जुमान है हमारे, उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा है और उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो बैन लगाई है तो वो शायद उसको सपोर्ट किया उन्होंने, तो थोड़ा सा है। लेकिन ये कि पार्टी ने भी अल-यमीन गंडापुर को इख्तियार दिया है, तो अब डिपेंड करता है कि वो किस तरह रास्ता निकाले उसका। एक तो अमन की भी जरूरत है, हमें भी जरूरत है, और वफाकी हुकूमत को भी जरूरत है, क्योंकि पीटीएम के लोग जो हैं, फॉलोअर जो हैं, वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, कराची में भी हैं। और आप देखें कि यही वजह थी
कि स्पेशल टास्क दिया गया गवर्नर को कि वो इस मीटिंग में शरीक हो जाए। तो क्योंकि कल ये इशू कराची में भी उठ सकता है, फिर लाहौर में भी बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे भी पीटीएम की सपोर्ट है, तो ये इसको मैनेज करने के लिए सारे स्टेक होल्डर जितने भी थे उन सब ने बैठ के अपनी अपनी तजावीज़ दी है और उस तजावीज़ की रोशनी में फैसले होंगे। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो इस वक्त टेंशन क्रिएट हुई है वो टेंशन जो है वो रिलीज हो जाए। अच्छा, और वजीर आला अली अमीन गंडापुर जो हैं, पार्टी के अंदर ये कहा जाता रहा कि अब जो उनका इस्लामाबाद आने का मामला था और एहतजाज का मामला था, उस पर पार्टी के अंदर भी उनको तनकीद का जो है वो सामना करना पड़ा। लोग अपने आपके जो वर्कर्स हैं, आपके जो कुछ रहनुमा हैं, वो उससे खुश नहीं हैं। तो अब सब मुतमईन हैं। अली अमीन गंडापुर ने उसके बाद आकर सबको तसल्ली दे दी है कि वो कहाँ पर थे और क्यों जो है वो इस तरह से एहतजाज खत्म किया। देखिए, अली अमीन गंडापुर को मेरे ख्याल से अगर कोई तनकीद का निशाना बनाया है तो वो कुछ वर्करों ने बनाया है, कुछ लीडरशिप की तरफ से तो कोई ऐसा इतना सामने खुलकर चीजें नहीं आई है। लेकिन वो असल में उनको इस बात की समझ नहीं है कि अली अमीन गंडापुर ने कितनी मशक्कत उठाई है, कितनी तकलीफ उठाई है कि पूरे 2 दिन और 1 रात, क्योंकि ये सारे लोग थे यहाँ से, उनको लीड करना, क्योंकि और तो कोई लोग थे नहीं, कि जितने एमएनए सेनेटर्स है उनको पाबंद किया गया था कि वो इस जुलूस में शरीक ना हो इमरान खान की तरफ से, क्योंकि आईनी तरामीम हो रही थी ना, कि किसी को अगवा कर ले या किसी, तो उस बुनियाद के ऊपर सिर्फ अली अमीन गंडापुर था और उसके साथ वर्कर थे और शेलिंग का भी सामना किया और जगह जगह कंटेनर्स खड़े किए थे, उसको हटाने का भी काम किया। और उसको जो उनको कहा गया था कि आप डी चौक आकर दिखाएं, तो मेरे ख्याल से डी चौक वो पहुंच गए हैं। अब उनको जाके लड़ना तो नहीं था, ये गलतफहमी है या फिर ये कि उनको मायूसी हो रही है वफाकी लोगों को कि यहाँ आके खुनरेजी क्यों नहीं हो सकी, वरना अली अमीन ने तो सही काम किया है। उन्होंने कहा जी हम आएंगे एहतजाज करने, आए एहतजाज किया और चले गए। तो ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शंस हुई है और इसको गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया। लेकिन भाई असल इशू ये है कि वो आए, लेकिन वो किस तरह से आए और फिर यहाँ से गए किस तरह से, वो मेन इशू। आज तो उमर अयूब ने कहा कि मोहसिन नकवी उनके पैर पकड़ रहे थे, तो पहले अगवा की बात हुई और पहले कहा गया कि उनको जो है वो हिरासत पे ले लिया गया है या उनको अगवा किया गया, और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही जो है वो अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि वो तो मोहसिन नकवी ने उनके पैर पकड़े हुए थे। तो ये कोई क्लैरिफाई कोई कर दे कि क्या सिचुएशन जो है वो थी, वहां पर क्या बात हुई? देखें, पहली बात तो ये कि हमारे और उनके बीच में कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है कि हम आइंदा एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है कल से हम शुरू हो जाए। तो जो चीज जहां पे रुकी थी वो तो जारी रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है आईन कानून की बालादस्ती, और तो वो उससे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारी आईनी आज़ादी है उसके लिए हम लड़ रहे हैं, तो वो चीजें तो जारी रहेगी। लेकिन मैं यहाँ तो सिर्फ ये था कि एक अहम इशू था और इस इशू के ऊपर लग ये रहा था कि अलग अलग अगर खेलेंगे तो नुकसान पाकिस्तान को होगा। तो ये अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि सारी जमातों ने मिलकर एक डिसीजन लिया है और इख्तियार अली अमीन गंडापुर को दे दिया। तो ये भी बात है। दूसरा ये भी अच्छी बात है कि वो दोनों लोग जो बड़े एक्सट्रीम पे चले गए थे, गवर्नर और मोहसिन नकवी साहब, और वो क्या क्या कहते रहे अली अमीन गंडापुर के बारे में, लेकिन आज देखो कि लेफ्ट राइट बैठे थे, अच्छा लगा और शायद उनको भी एहसास हुआ होगा कि जो हम कहते रहे हैं इस तरह नहीं है, सियासी जदोजहद होती है। तो आज ये जो मुलाकात हुई है गवर्नर की और वजीर दाखिला की और अली अमीन गंडापुर की, तो ये खुशगवार माहौल में हुई है इनकी मुलाकात? देखिए, चूंकि होस्ट वजीर आला थे तो उन्होंने खुले दिल से सबको खुशामदीद कहा है और खुले दिल से सबके साथ मिले हैं। वो चीज नजर नहीं आई जो माजी में देखते रहे हैं और एक दूसरे के साथ कि वो गवर्नर से मिलना नहीं चाहता था या इस तरह। चूंकि खुद होस्ट थे और इनकी तरफ से इनविटेशन थी तो इन्होंने हर एक को वेलकम किया आज। तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो सकता है इसके भी अच्छे असरात हमें सामने नजर आ जाए, लेकिन ये कि पार्टी पॉलिसी चेंज नहीं होती, ये नहीं कि मतलब ये कि आज एक इशू के ऊपर हम सारे इकट्ठे हो गए
और हम अपनी पॉलिसी बदल देंगे। नो, पॉलिसी वही रहेगी तहरीक इंसाफ की, जो है वो कोई ठीक बदल नहीं सकता है।